हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं। क्या नाम है भाई आपका? सुमित दुबे। दुबे जी, कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज 6ठा दिन है। 6 दिन। आज कितना समय मिला आपको? आज लगभग 1 घंटा। 1 घंटा, करीब 20 किलोमीटर अब आपने चला लिया। जी। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है? एक तो गियर बदलने में और टर्न में थोड़ा मल्टीटास्किंग नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो अभी यहाँ से लगभग मेरा जो सेंटर है करीब 12 से 13-14 किलोमीटर है। तो मैं ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा, फर्स्ट गियर से 5th गियर तक सारी एक एक चीजें बताऊंगा, किस तरीके से स्टीयरिंग पकड़ना, कैसे गियर लगाना, सारी चीजें आप देखिएगा प्रॉपरली। और टाइमिंग भी देखिएगा कितनी दूरी है और कितनी देर में मैं पहुंचूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो भी शूट करना और देखते भी रहना। जी। तो ये लीजिए, इसको यहाँ पकड़िए। हाँ, मैंने सबसे पहले सीट बेल्ट लगाई। ठीक है, ये पूरा आना चाहिए सारा। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपनी सीट एडजस्ट करी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे मैं कंफर्ट हूँ। क्लच दबा के न्यूट्रल चेक किया, इग्निशन ऑन किया, फर्स्ट गियर में गाड़ी डाली, अपना राइट और लेफ्ट वाला दोनों आरपीएम चेक किया, हैंड ब्रेक अनलॉक किया। और सीट सबसे पहले अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना। मैंने लेफ्ट का सिग्नल देके गाड़ी यहाँ से टर्न कर दी। बैक करना है मुझे भी यहीं से। मैंने पूरा क्लच दबाया, बैक गियर डाला और पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को पूरा राइट घुमा दिया। देखो पूरी घूम गई। अब मैंने पूरा क्लच दबाया और ब्रेक लिया, फर्स्ट गियर में कर दिया। और ये देखो स्टीयरिंग, देखो मैं कैसे चला रहा हूँ। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया। ठीक है, क्लच और ब्रेक और स्टीयरिंग गियर सब चीजों पे नजर रखिएगा। अब मैंने स्पीड बढ़ाया, थर्ड गियर ये कर दिया। वापस लेफ्ट का मैंने सिग्नल दिया, अपने लेफ्ट और राइट दोनों आरपीएम मैंने चेक किया। खतरा राइट साइड से था, पहले मैंने राइट देखा। ठीक है, वहां से हाथ हटाइए, कैमरे के ऊपर से अपने कैमरे में हाथ रख रखा है, वहां से पकड़िए। ये मैंने यहाँ से थर्ड गियर कर दिया, स्पीड मेरी 40 गई, ये मैंने 4th गियर कर दिया। स्टीयरिंग पे हाथ देखो मेरा कैसे है, जैसे गियर लगाते टाइम आपका स्टीयरिंग लहराता है। स्टीयरिंग किस चीज़ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ? अभी स्पीड मेरी गाड़ी की 50 है और मैं 4th गियर में हूँ। 4th गियर की जो स्पीड होती है 40 से 60 तक हम। अब मैंने इसको देखो पासिंग डिपर दिया 1 से 2 बार, और अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर को चेक करते हुए मैंने लाइन चेंज कर ली। अब मुझे राइट जाना है तो मैंने राइट का सिग्नल दिया, राइट वाले ओआरबीएम को मैंने चेक किया और लाइन चेंज कर ली। वापस सिग्नल ऑफ कर दिया ताकि पीछे वाले को गलत डायरेक्शन ना लगे कि मैं कहाँ जाऊँगा। अब मैं इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँगा। इसकी नंबर प्लेट जैसे दिखनी बंद हो जाएगी उसके बाद गाड़ी में आगे नहीं बढ़ाऊँगा, फिर मैं रोक लूँगा, क्योंकि उसके बाद बस 1.5 से 2 फीट का मार्जिन रह जाता। मैंने देखो सेकंड गियर कर दिया, थर्ड डाला था फिर सेकंड कर दिया। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया, वापस थर्ड गियर डाला। गियर देखो कैसे पकड़ रखा है मैंने, गियर पे गियर का पोजीशन देखना, सिर्फ इशारे से करना होता है, ये सिर्फ इशारे से। ये मैंने इसको किया 4th गियर में, वापस करा 3rd गियर में, राइट का सिग्नल दिया। पीछे इको स्पोर्ट आ रही थी ताकि उसको पता चल जाए कि ये गाड़ी कभी भी लेफ्ट या राइट टर्न हो सकती है। अब सामने देखो बी अलर्ट है, येलो लाइट जल रही, इसका मतलब चारों तरफ देख के हमें निकालना है, क्योंकि गाड़ी कोई रुकेगी नहीं। मैंने सेकंड गियर में किया, अभी हल्का सा मैंने एक्सीलेटर ले लिया यहाँ से और ये थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करी, ये डाल दिया मैंने 3rd गियर। वापस मैंने ले लिया 4th गियर, राइट का सिग्नल दिया, ऑटो जा रहा, ऑटो वाले की नज़र मैंने सिग्नल ऑफ किया, लेफ्ट का सिग्नल दिया, वापस लाइन चेंज करना था, फिर मैंने राइट का सिग्नल दिया। अब मुझे जाना पुल के नीचे तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया यहाँ से। सामने गाड़ी आ रही थी, ब्रेक से स्पीड मैंने डाउन कर दी। अब मुझे जाना है राइट तो मैंने राइट का सिग्नल दिया, राइट वाले ओआरबीएम को चेक किया, लेफ्ट वाला साइड मिरर चेक किया, सिग्नल मेरा चल रहा है। राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे, गाड़ी मेरी 3rd गियर में, मैंने ब्रेक से स्पीड डाउन करी, क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया, क्योंकि स्पीड कम, स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चलता है। ये देखो स्टीयरिंग कैसे पकड़ रखा है मैंने, अपने आप सीधी हो गई। हल्का सा एक्सीलेटर लिया, क्लच दबा के 3rd गियर डाला, इससे यूज करते हैं गियर, इससे। ठीक, ये मैंने 4th गियर कर दिया। जरा सा देखो साउंड बढ़ रहा है कहीं पे गियर लगाने का या कुछ भी नहीं। स्टीयरिंग लहरा नहीं कहीं? नहीं।
गाड़ी मेरी पहुंच गई 60+, मैंने डाल दिया 5th गियर। ये अब सामने बाइक आ गई तो मैंने क्या करा, ब्रेक लेके हल्का स्पीड करके डायरेक्ट 4th में आ गया। फिर मैंने 3rd कर दिया क्योंकि गाड़ी बैठ रही थी, स्पीड 20 आ गई थी। लेफ्ट का सिग्नल दिया। स्टीयरिंग बहुत लाइट पकड़ना होता है, इशारे से। अब मैंने उंगलियों से देखो इसको हल्का सा सपोर्ट दे दिया। अब मुझे जाना है आगे से राइट, तो मैंने दिया राइट का सिग्नल और धीरे धीरे मैं राइट की तरफ मूवमेंट करूंगा। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे राइट, पूरा लेफ्ट दबा के मैं राइट टर्न कर रहा हूँ, देख रहे हो? पूरा राइट। अगर मैं राइट में रखता तो अभी यहाँ नहीं पहुँचता, मैं पीछे ही खड़ा होता। अगर मैं अपनी कार को राइट में रखता तो मैं पीछे ही खड़ा होता, यहाँ नहीं आ पाता। अब गाड़ी मेरी सबसे आगे आके खड़ी हो गई, तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारी गाड़ी चल कहाँ रही, रोड के किस हिस्से पे हम चल रहे हैं, ट्रैफिक किस साइड से ज़्यादा मूव करेगा। अब आगे जो ऑटो खड़ा उसकी नंबर प्लेट हमें दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसका लिए इस और अभी मेरी गाड़ी से और इसकी ऑटो के बीच में कितना स्पेस होगा, 1 मीटर का। कम से कम 3 फीट का मार्जिन है, कम से कम। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना, जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट बम्फर पे लगी है तो उनकी नंबर प्लेट दिखनी बंद हो जाए, जिनकी नंबर प्लेट डिग्गी पे लगी है तो उनका बम्फर दिखना बंद हो जाए। ये जजमेंट होता है। और बाइक के पीछे अगर खड़े हो तो बाइक की नंबर प्लेट दिखनी है। मैंने फर्स्ट गियर डाला, राइट का सिग्नल दिया, हल्का एक्सीलेटर लिया। देखो आप क्या करते हो, आप एक्सीलेटर नहीं लेते हो, खाली धीरे धीरे क्लच छोड़ते हो। अब देखो गाड़ी मेरी 2 सेकंड में उठी, मैंने 2nd गियर डाल दिया। क्योंकि जो कुछ चौराहों की जो ग्रीन लाइट होती है 20 से 30 सेकंड की ही होती है, ठीक है ना। अब हमने लेफ्ट का सिग्नल दे रखा है, बट हमें लेफ्ट नहीं जाना है। अभी आगे चल के फिर मुझे लाइन चेंज करनी पड़ेगी, हमें सीधा जाना है। और चारों तरफ हमें नज़र रखना है, लेफ्ट भी और राइट भी। अब मैंने देखो फर्स्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैंने स्पीड बढ़ाई, ये अब मिड वाली लाइन में रखूँगा मैं इसको। ये डाल दिया 3rd गियर, 40 क्रॉस किया, 4th गियर डाल दिया। अभी मैं चल रहा हूँ 60+, ये मैंने 5th गियर डाल दिया। यहाँ से राइट का सिग्नल दे दिया। नज़रें जो है हमारे साइड मिरर से हमें अपने लेफ्ट और राइट का अंदाज़ा मिलता है। और इस वाले ग्लास से मुझे बैक साइड दिख रही है। मेरे पीछे एक इनोवा आ रही है काफ़ी दूर, एक होंडा सिटी आ रही है, इनोवा 200 मीटर दूरी पे। तो इस मिरर से मैं साइड वाले अगर मिरर नहीं भी देखूंगा तो भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं दूर का जजमेंट लेके चल रहा हूँ। फ्रंट में मैं इनको सबको नहीं देख रहा हूँ, वो जो टेम्पू जा रहा है नगर निगम का, मैं उसको देख रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं इन गाड़ियों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऑटोमेटिकली है। जब आप थोड़ा दूर देखोगे ना तो दूर का अंदाजा आपको मिलेगा। अभी मैं हूँ 5th गियर में और स्पीड मेरी आ गई थी 30। अब मैंने यहाँ पे स्पीड मेंटेन कर ली। बाइक वाले को हॉर्न मैंने इसलिए दिया ताकि वो बीच में ना घुस जाए। लेफ्ट का सिग्नल दिया और ये देखो सिग्नल ऑफ कर दिया। गाड़ी मेरी 5th गियर में और गाड़ी की स्पीड मेरी 80 है। अभी प्रेजेंट में 80 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ। 80 से जैसे एकदम ब्रेक लगाना पड़ गया तो फिर क्या करना, क्या होगा? ये देखो ऐसे लगती ब्रेक, अपने आप को कंट्रोल करके बैठो। अच्छा, 80 की स्पीड में अगर आपको गाड़ी कंट्रोल करना है तो पहले क्लच नहीं दबाओगे, हाँ। पहले ब्रेक। अभी देखना, फिर आपकी उंगलियां आ गई कैमरे पे भाई, हाँ। वीडियो पूरा खराब हो जाएगा। नहीं, वो ब्रेक के चक्कर में अभी आ गई थी। आप गलत जगह कैमरा पकड़े हुए हो, उस साइड से पकड़िए ना फोन। कहाँ? हाँ, इधर हाथ लगा के पकड़ो। आप पूछ रहे थे 80 की स्पीड में गाड़ी कैसे रोकी जाती है। हाँ। अब जैसे देखो मैं चला रहा हूँ, अभी 80 पहुंचा रहा हूँ इसमें, ये पहुंची 70 और मुझे स्लो करना है तो देखो मैंने ब्रेक लिया, वापस पूरा क्लच दबाया। 70 से तुरंत मैं 2 सेकंड में 40 की स्पीड पे आ गया। और गियर कौन सा फिर? गियर मैंने सेकंड कर दिया। अच्छा, 5th गियर से डायरेक्ट सेकंड। हाँ सेकंड में आ गया। गाड़ी की स्पीड डाउन हो गई ना, स्पीड मेरी 30 माइनस आ गई थी। अच्छा,
फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को कंट्रोल करने के लिए, स्लो करने के लिए पहले क्लच दबाओगे फिर ब्रेक। फर्स्ट और सेकंड और बैक गियर में कार को स्लो करने के लिए फुल क्लच देन ब्रेक, कार को रोकने के लिए फुल क्लच देन ब्रेक। और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर में अगर कार को स्लो करना है तो पहले आप ब्रेक लगाओगे, क्लच की नीड नहीं है अगर स्लो करना है। अब देखो मैंने थर्ड गियर में कर दी गाड़ी, और गाड़ी अब मैंने कर दी है यहाँ सेकंड गियर में, अब रोक दिया मैंने, फर्स्ट में उठाई, फोर्थ गियर से मैं थर्ड आया, थर्ड से फिर मैं फर्स्ट में आ गया। गाड़ी जब रुक जाती है, प्रॉपर एक जगह खड़ी हो जाती है, तो उसको हमें फर्स्ट गियर में ही उठाना चाहिए, समझ गए? जब गाड़ी एक जगह रुक जाए तो उसको फर्स्ट गियर में उठाना चाहिए। अगर कार आपकी 10 की स्पीड में चल रही है तो आप उसको सेकंड गियर में मूव कर सकते हो। देखो मैं फोर्थ गियर में हूँ, मैंने पहुंचा दिया 80 स्पीड, बट मैं राइट से ओवरटेक करूंगा क्योंकि अब यहाँ देखो शार्प टर्न आ रहा है। अब हमने ब्रेक पे पैर रख लिया क्योंकि यहाँ अगर मैं एक्सीलेटर पे पैर रखूंगा तो कांड हो जाएगा। ना ब्रेक लेना है ना एक्सीलेटर लेना है, बस पैर रख लेना है। क्योंकि टर्निंग कभी कभी क्या होता है, हमारी स्पीड जब हम स्टीयरिंग घुमा रहे थे तो हमारा पैर दब जाता है, जो आपके साथ जेनिसर पे हुआ था, यही तो हुआ था। अब मैंने राइट का सिग्नल दिया, वापस ओवरटेक करके गाड़ी निकाल के सिग्नल ऑफ। टर्निंग पे अगर आप 30 डिग्री से ज़्यादा स्टीयरिंग घुमाते हो तो ऑटो कट हो जाता है, नॉर्मल आप घुमाते हो तो ऑटो कट नहीं होता है। सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, क्लच नहीं टच कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं ओनली। जब हाईवे पे आप 70-80 चलते हो तो क्लच लगाने की जरूरत नहीं है। अभी देखना कितनी गाड़ी को हम स्लो कर सकते हैं, कितनी गाड़ी को हम स्लो कर सकते हैं। कुत्ता कभी रोड क्रॉस कर रहा हो ना तो उसको हॉर्न नहीं देना चाहिए, वो वापस लौट जाता है वहीं से वो। लेफ्ट का सिग्नल दिया, ये देखो ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे रोड पे, समझ रहे हो? चलती गाड़ी में डोर खोल देते हैं। गाड़ी मेरी 80 पे थी, मैंने खाली ब्रेक लिया, क्लच नहीं लिया है। गाड़ी भी मेरी 5th गियर में ही है। अब देखो स्पीड मेरी 40 माइनस आ गई, देख रहे हो? 40 माइनस, गियर 5th है, गियर 5th है, और 40 की स्पीड में फिर मेंटेन हो गई गाड़ी। मैंने गियर नहीं चेंज किया, अब मैंने ब्रेक लिया, गाड़ी की स्पीड 20 आ गई। अब मैंने पूरा क्लच दबाया, डायरेक्ट 5th गियर से मैंने सेकंड गियर कर दिया, 5th गियर से सेकंड गियर कर दिया डायरेक्ट। अब थोड़ी सी मैंने स्पीड मेंटेन करी, थर्ड गियर कर दिया। राइट साइड से गाड़ी आ रही तो यहाँ पे हमें राइट और लेफ्ट सब देखना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है। अब आगे से हमें टर्न करना है राइट, आगे से हमें राइट टर्न करना है। तो मैंने राइट का सिग्नल दे दिया, सामने मेरी जो स्विफ्ट जा रही है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमें यू टर्न मारना है, क्योंकि यहाँ इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। अब मैंने कर दिया इसको सेकंड गियर में। गियर बहुत लाइट लगता है, गियर इतने प्यार से पकड़ा जाता है जैसे हम पेन को पकड़ते हैं। ये देखो एक ही हाथ से मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया, देखा आपने? सिर्फ एक ही हाथ लगाया है, दूसरा हाथ नहीं लगाया। सेकंड गियर कर दिया, देखो मैं पासिंग दीपक दे रहा हूँ, लाइट चमक रही है, ये देखो। तो ये लाइट इसके शीशे में चमक रही होगी, सामने जो ड्राइवर जा रहा है। अच्छा। उसके लेफ्ट और राइट वाले और लुकिंग ग्लास में ये लाइट चमकती है, तो उसका ट्रैक्शन शीशे में जाता है कि भाई पीछे वाला इशारा कर रहा है, साइड मांग रहा है, पास मांग रहा है। ये एक ड्राइवर को दूसरे ड्राइवर का इशारा होता है, समझ रहे हैं? अब मुझे अगर इसको ओवरटेक करना है तो पहले मुझे इसको डिपर देना 1 से 2 बार, और इसको हॉर्न देके जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे मैं खींच लूंगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लूंगा, जहाँ पे स्पेस लगेगा कि मैं यहाँ पे ओवरटेक कर सकता हूँ। डिवाइडर रोड पे चलाना बड़ा आसान होता है, चलाना इन सब जगह डिफिकल्ट है, समझ रहे हैं?
इन सब जगह चलाना बहुत टफ है, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, सामने से, दाएं से, बाएं से, कोई रुकना नहीं चाह रहा है। अब देखो सिंगल रोड है, यहाँ पे मैं इसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस मिला तो मैंने खींच लिया यहाँ से। ओवरटेक करते वक्त हमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि जो सामने व्हीकल आ रहे हैं, उनको भी बचाना है। तो पता लगा सामने से कोई बाइक, कार आ रही है और हम ओवरटेक करे पड़े हैं। अच्छा, ओवरटेक करते करते एकदम से कोई सामने एकदम आ गया तो भाई वो आपको स्लो कर रोकना है। तो ये चीज आप ओवरटेक करने से पहले देखोगे। अच्छा, अगर स्पेस आपके पास 50 से 100 मीटर है तभी तो आप ओवरटेक कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे मैं देखो अब इसको ओवरटेक करूंगा, जैसे ऑटो हटेगा मैं खींच लूंगा। एक बार हाईवे पे हो गया था मेरे साथ। हाँ, बाइक चला रहा था, उस पे एकदम सामने गाड़ी आ गई थी। वो तो थोड़ी जगह थी, वहीं पे अंदर मैंने खींच ली। देखा कितना, जो अभी वही कांड हो रहा था ना। हाँ। जो आप कह रहे थे सामने अगर कोई आ जाएगा तो। हाँ, लाइट कम हो रही है। थोड़ा आगे रखो, यहाँ पे आप थोड़ा पीछे रखिए। नॉर्मली भी आप ऐसे चलाते हैं गाड़ी? हाँ, गाड़ी चलती है आपके कंट्रोलिंग के ऊपर, समझ रहे हैं? गाड़ी आपकी कंट्रोलिंग पे चल रही है। सब सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे कार चलाना और टफ होता है क्योंकि सामने वाले को हमें बचाना होता है। जैसे अब देखो बाइक वाला आया एकदम से सामने, तो हमारा कंट्रोलिंग होना चाहिए। नजरें आपकी स्कैनर की तरह चलनी चाहिए, नजरें स्कैनर की तरह चलनी चाहिए। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया तो देखो देखो लेफ्ट में मेरी बाइक जा रही है, स्कूटी जा रही है। तो हमें ना सबको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि हम अपनी गाड़ी निकालने के चक्कर में दूसरे को। एक एक इंचेस का आपको आइडिया होना चाहिए। अभी मैं 3rd गियर में हूँ, स्पीड मेरी 20 है, बट मैं क्लच ब्रेक कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। क्लच ब्रेक कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, गाड़ी नॉर्मल चल रही है। अब मैंने सेकंड किया क्योंकि अगली गाड़ी का जो डिस्टेंस है मैं अगली गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ। इसके आगे का मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब ऐसी जगह आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो, ऐसी जगह नहीं कर सकते हो। आपको सोचना नहीं पड़ता होगा कुछ भी करने से पहले, भाई, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। माइंड सेट है हर चीज के लिए। वही हम लोग का बॉडी वही नहीं हो अपने पाता। आप सारी चीजों को ऑपरेट कर रही है। हाँ। माइंड से देख के, चीजों को देख के हर चीज ऑपरेट हो रही है। तो इसके लिए ब्रदर चाहिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा चाहिए नॉलेज, थोड़ा चाहिए एक्सपीरियंस। अब मुझे सिखाते हुए 13 साल हो गया है, सिर्फ ड्राइविंग सिखाते हुए 13 साल, और चला तो मैं बहुत टाइम से रहा हूँ। मतलब ऐसे तो हम लोग स्कूटी चलाते हैं, जैसे आप कट मार मार के पूरा निकाल दिया। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो आप वीडियो शूट कर रहे हो, मैं तो इससे भी खतरनाक ड्राइविंग करता हूँ। मैं तो इससे भी खतरनाक ड्राइविंग करता हूँ।
फोन देखो दोस्तों, आपने देखा मैंने आज उनको प्रॉपरली कार चला के फर्स्ट गियर से 5th गियर तक दिखा दिया, क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा इश्यूज आ रहे थे। गियर लगाने में इनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्लच दबाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्लच और गियर की मैचिंग नहीं हो पा रही थी, और जब ये गियर लगा रहे थे तो स्टीयरिंग इनका लहरा जा रहा था। तो ये 2-3 चीजें थी जिसकी वजह से इनको दिक्कत आ रही थी, जो कि मैंने कहा कि मैं चलाता हूँ, आप पीछे बैठ के सिर्फ देखो, आप सिर्फ पीछे बैठ के देखो कि कार कैसे ड्राइव करी जाती है। गियर लगाना और स्टीयरिंग छोड़ के भी आप लगा सकते हो, स्टीयरिंग कहीं भागती नहीं है, स्टीयरिंग चलती इशारे से। बस चीजें आपको आनी चाहिए, मतलब कंट्रोल में आपके होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। फर्स्ट गियर में गाड़ी है मेरी, मैंने क्लच लेकर ब्रेक ले रखा, हल्का सा हाफ क्लच में मैंने हल्का एक्सीलेटर दे दिया, गाड़ी मेरी बढ़ गई। अब मुझे सेकंड गियर डालना है तो मैंने सेकंड गियर डाल दिया। यहाँ से मैंने लेफ्ट का सिग्नल देके गाड़ी को भी मुझे साइड में लगाना है। मैंने अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक किया, धीरे से गाड़ी साइड दबाई, फुल क्लच लिया, देन ब्रेक लिया, गाड़ी ये रुक गई। मैंने चारों इंडिकेटर ऑन कर दिया ताकि पीछे से जो भी व्हीकल आए वो अलर्ट हो जाए कि गाड़ी रुकी हुई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला भी। मतलब ये सीखने को मिला, एक्सपीरियंस जितना और ज़्यादा चलाएंगे यस, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखनी, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है दोस्त, मैंने आपको इसीलिए बताया कि अभी आप पीछे बैठ के देखो कितना स्टीयरिंग कितने प्यार से टर्न हो रहा था, देखा पानी की तरीके से, गियर इशारे से लग रहा था। लेकिन वो है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा आप और बेटर करना चाहो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।